30 वर्ष जीवन जिया है, 70 वर्ष जीवन जिसने जिया है उसने अपने जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किए हैं, जबकि एक व्यक्ति जिसने 30 वर्ष जीवन जिया है और उसका जीवन मूल्यवान कार्यों से भरा हुआ है, उसका जीवन श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ है, तो कवि कहना चाहता है कि ऐसा ही जीवन अधिक श्रेष्ठ माना गया है। मानव जीवन जो है वो वर्षों में नहीं मापा जाना चाहिए। ह्यूमन लाइफ शुड नॉट बी मेजर्ड इन ईयर्स बट इट शुड बी मेजर्ड इन डीड्स। मानव का जीवन कार्यों में गिना जाना चाहिए, ना कि वर्षों में। ओके डियर्स, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे से आकार में भी हम जस्ट ब्यूटीज सी सुंदरताओं को देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ, और छोटा मेजर्स माने आकार का, माप का, लाइफ माने जीवन में, परफेक्ट भी, परफेक्ट माने पूर्ण, में माने सकना, बी माने होना। छोटे से आकार का जीवन भी पूर्ण हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी पोएम है। जल्दी से, तेजी से, रैपिडली हम इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर आपको इसके क्वेश्चन लिखवाता हूं। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, क्वेश्चन साथ साथ ही करते चलिए। एक एक पोएम का क्वेश्चन एक एक अच्छे तरीके से आपको करना है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ये पोएट्री सेक्शन आपका 10 नंबर का आता है, जिसमें आपको 4 प्रश्न आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 आएंगे, 2-2 अंकों के, जिनमें से किसी 3 का आपको जवाब देना है, यानी कि 6 अंकों के तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और 4 अंकों का पैराफ्रेज आएगा। पैराफ्रेज माने पद्यांश आएगा, जिसमें आपको ये 4 पंक्ति दी हुई है और उन 4 पंक्तियों के नीचे ही आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे। ओके डियर्स, 4 पंक्ति दी हुई है, जैसे गद्यांश आता है उसी प्रकार से पद्यांश आएगा और नीचे उसके 2 क्वेश्चन आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर इसी में से आपको देना है। 4 नंबर का तो ये आता है और 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए रैपिडली पढ़ते हैं और इसको समाप्त करके नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना, इन बल्क विशाल आकार में डज नॉट मेक मैन बेटर, भी इंसान को महान नहीं बनाता है। पेड़ की तरह विशाल आकार में बढ़ने से इंसान महान नहीं बनता है, या बलूत के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक खड़े रहना, जीवन जीना और अंत में सूखी लकड़ी, सूखी बिना पत्तियों वाली मुरझाई हुई लकड़ी के रूप में गिरा दिया जाना। बलूत के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक जीवन जीना और अंत में सूखी मुरझाई बिना पत्तियों की लकड़ी के रूप में गिरा दिया जाने से इंसान महान नहीं बनता है, या लंबे समय तक जीवन जीने से इंसान महान नहीं बनता है, या पेड़ की तरह विशाल आकार में बढ़ने से इंसान महान नहीं बनता है। इंसान महान किससे बनता है? इससे, जो नीचे वाली स्टेंजा में आपको दिया गया है। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली का फूल, इट्स फेयर फार माने अधिक सुंदर होता है, इन मे माने मई के महीने में। आल्दो यद्यपि, इट फॉल यह गिर जाता है, एंड डाई मुरझा जाता है, दैट नाइट उसी रात को। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और यह फिर भी उजाले का या कह सकते हो प्रकाश का फूल कहा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटा सा आकार में भी, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सुंदरताओं को देख लेते हैं, और छोटे आकार का जीवन भी पूर्ण हो सकता है, महान हो सकता है। चलिए यहां बात करते हैं, इस नॉवल नेचर जो कविता है ये शॉर्ट लिरिक है, एक छोटा सा गीत है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट बेन जॉनसन impart a great meaning or message to humanity. In this poem, the great poet Ben Jonson imparts a message or meaning
to humanity that we should live a life in deeds not in years, कि हमें जीवन कार्यों में जीना चाहिए ना कि बरसों में जीना चाहिए। The poet here, the poet contrasts a meaningless and unimpressive life with a meaningful and a life which is full of heroic deeds। यहां मैं जो बता रहा हूं ये इस पूरी कविता का एनालिसिस है, संपूर्ण कविता का यहां ये व्याख्या दी हुई है। Here in this poem the poet draws two symbols from the nature, one is lily flower and second is oak tree। यहां इस कविता में कवि प्रकृति से दो चीज लेता है, दो सिंबल लेता है। कौन कौन सिंबल लेता है? एक लिली का फूल और एक लेता है यहां ओक ट्री, बलूत का पेड़। ओके डियर्स, चलिए यहां अपन प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं वो यही है। इन दिस पोएम द पोइट बेन जॉनसन, ग्रेट पोइट, ग्रेट क्राइटिक, great dramatist, great poet Ben Jonson draws two symbols from the nature, and the poem gives a message or a meaning to humanity that we should live a life in deeds not in years। Here the poet contrasts a meaningless and unimpressive life with a life that is full of heroic deeds and virtuous deeds। कहने का मतलब इस कविता में कवि एक संदेश देता है, लोगों को एक मीनिंग दर्शाता है, एक अर्थ प्रकट करता है कि हमें जीवन है वो किस में जीना चाहिए, बरसों में नहीं बल्कि कार्यों में जीना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां लेते हैं बेन जॉनसन का। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आपके टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो है, पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन व्हाट सिंबल्स डज, आपके पास किताब हो, बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं को मैं यहां ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए आपको समझाऊंगा और इसके बाद में नीचे टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन प्रश्नों को यहां हल कराऊंगा, समझाऊंगा, लिखाऊंगा। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में आप आराम से इनको लिखिए। इसके बाद आपका प्रोज सेक्शन गद्य भाग चलेगा, तो आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां बोर्ड पर आपको किताब को सेट कर दूंगा और आप उस बोर्ड पर ही किताब में से देखते रहिए, मैं यहां किताब में से पढ़ाता रहूंगा। What symbols does Ben Jonson draw from nature? प्रकृति से बेन जॉनसन कौन से प्रतीक लेता है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां बेन जॉनसन के बारे में पूछा गया कि बेन जॉनसन कवि इस कविता का प्रकृति से कौन कौन से प्रतीक लेता है। व्हाट सिंबल्स माने कौन से प्रतीक बेन जॉनसन डज ड्रॉ मन लेता है फ्रॉम नेचर, प्रकृति से। क्या लिखोगे? बेन जॉनसन ड्रॉज two symbols
फ्रॉम नेचर एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। एक बलूत का पेड़ और एक लिली फ्लावर माने लिली का फूल। ओके डियर्स, चलिए यहां बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपका कंप्लीट हो चुका है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। मेंशन, दूसरा क्वेश्चन, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। मेंशन, उल्लेख करो, द क्वालिटीज माने गुणों को, ऑफ एन ओक माने एक बलूत के पेड़ के। बलूत के पेड़ के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से क्वालिटी हैं, गुण हैं या अवगुण हैं, जो भी हैं वो क्या हैं, उनको आप यहां उल्लेख करो। तो मेंशन का मतलब उल्लेख करना। तो देखिए बलूत का पेड़ का यहां मैंने आपको पूरी पोएम में बताया था। एन ओक ट्री लिव्स ए लॉन्ग लाइफ। It lives a life of 300 years, but at last it provides dry wood which is bald and sheer. अंत में भी ये सूखी लकड़ी प्रदान करता है जो भी बिना पत्तियों की होती है और जो भी मुरझाई हुई होती है। ये इसके गुण हैं। और इसके बाद इसी चैप्टर में आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लिली के फूल के गुण कौन कौन से हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं इस कविता में। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहां आपको जो भी टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए गए उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर आराम से आप लिखते चलिए। प्रिय विद्यार्थियों, धैर्य अवश्य रखना है। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, इंग्लिश अंग्रेजी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यदि इस सब्जेक्ट को आप पीछे की ओर धकेलते हैं और पीछे छोड़ते हैं तो ये आपके ऊपर इतना बोझ बन जाएगी कि आप इस बोझ को फिर हटा नहीं पाओगे। साथ साथ ही लेके चलिए। और आपके परसेंटेज में क्लास 12th के जो परसेंटेज प्रतिशत बनता है उसमें अंग्रेजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए आप इसको आराम से पढ़िए। कोई भी समस्या हो आप आराम से पूछ सकते हो। इस कविता में मैंने आपको एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करवाया है, एक एक शब्द के बारे में बताया है। नेचर माने प्रकृति, स्वभाव। नॉवल मीन्स आदर्श या उद्यत होता है। इसके अलावा लिरिक बताया था। लिरिक ये गीत है, छोटा लिरिक है, छोटा सा गीत है। लायर यानी वाद्य यंत्र के साथ ये गाया जाता है। गा करके मैंने इस कविता को आपके लिए बता दिया है। बेल्ड मीन्स होता है बिल्कुल सूखा, जो डंठल होता है उसको बेल्ड कहते हैं। शीयर माने विदर्ड, मुरझाया हुआ। ऐसे ही आपको यहाँ जो कुछ शब्द बताए गए हैं, लिली, कुमुदनी, ओक, बलूत का पेड़, परफेक्ट माने पूर्ण, ऐसे कुछ शब्द यहाँ बताए गए हैं। फ्लावर, प्लांट, ये छोटे छोटे शब्द हैं। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मान होता है आकार, आकार। और मेजर्स मान होता है माप। छोटे आकार के जीवन में भी हम सुंदरताओं को देख लेते हैं और छोटी माप का जीवन भी, छोटे वर्षों का जीवन भी पूर्ण हो सकता है। इस कविता में दिया गया है। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की यहाँ ये क्लास समाप्त करता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपको ये कविताएं, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और ये कविता आपको अच्छे समझ में आई है। आप इसको जो क्वेश्चन लिखाए हैं उन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा भी आपको जो ग्रामर पोर्शन हुआ है
किसी न किसी दिन आपको बता दिया जाएगा, उसमें आपको रिवीजन के तौर पर उन टॉपिक्स को यहाँ करवा दिया जाएगा। ओके डियर्स, थैंक यू वेरी मच।